बेस्ट मेडिटेशन टेक्निक्स इन हिंदी, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, ज्ञान बोध गौतम बुद्ध। यह लेख ध्यान के महत्व और उसके लाभों पर केंद्रित है। ध्यान एक आध्यात्मिक यात्रा है जो व्यक्ति को ज्ञान और सुख की ओर ले जाती है। यह विश्व शक्ति की समझ को बढ़ाता है जो हमारे जीवन में संतुलन और चेतना के लिए आवश्यक है। ध्यान के माध्यम से हम मानसिक और शारीरिक तनाव से मुक्त हो सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ध्यान करने के लिए सही स्थिति में बैठना आवश्यक है, जिससे शरीर स्थिर और आरामदायक हो। आंखें बंद करके और सांसों पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। विचारों को दूर करने के लिए सांसों की प्राकृतिक लय पर ध्यान देना चाहिए। जैसे जैसे हम ध्यान में गहराई में जाते हैं, हमारी सांसें हल्की होती जाती हैं और हम विचारों से परे एक निर्मल स्थिति में पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में विश्व शक्ति का प्रवाह होता है जो हमारे प्राणम शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्राणम शरीर में 72,000 से अधिक नाड़ियों का जाल होता है जो पूरे शरीर में फैला होता है और यह शक्ति का संचार करता है। प्राणम शरीर हमारे अस्तित्व का स्रोत है जो ध्यान और गहरी नींद के दौरान विश्व शक्ति प्राप्त करता है। यह शक्ति हमारे मानसिक और शारीरिक कार्यों में सहायक होती है। जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का प्रवाह रुक जाता है, जिससे हमारे शरीर में शक्ति की कमी होती है जो धीरे धीरे बीमारियों का कारण बनती है। ध्यान के माध्यम से हम बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे प्राणम शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और बीमारियों को दूर करती है। जब ब्रह्मारंध्र में शक्ति बहने लगती है तो हमें शरीर के विभिन्न हिस्सों में भारीपन या दर्द का अनुभव हो सकता है। इन दर्दों को दूर करने के लिए दवा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ध्यान से यह दर्द स्वतः समाप्त हो जाते हैं। पिरामिड के अंदर ध्यान करने से ध्यान की अवस्था जल्दी प्राप्त होती है। पिरामिड का विशेष कोण और उसकी संरचना उसे अधिकतम विश्व शक्ति प्राप्त करने में मदद करती है। पिरामिड के शाही कक्ष में सबसे ज्यादा विश्व शक्ति होती है और वहां ध्यान करने से रोग मुक्ति में सहायता मिलती है। ध्यान स्वयं की ओर आने की यात्रा है, जिसमें शरीर को आरामदायक स्थिति में रखना आवश्यक है। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और विश्व शक्ति का प्रवाह शुरू होता है। ध्यान से मानसिक और शारीरिक बीमारियों से मुक्ति मिलती है और यह हमारे जीवन में सुख और शांति लाता है। नियमित ध्यान करने से हमारी स्मरण शक्ति और समझ बढ़ती है, जिससे हमारे संबंध भी बेहतर होते हैं। ध्यान किसी भी समय और स्थान पर किया जा सकता है और यह सभी के लिए उपयुक्त है। बच्चे भी ध्यान कर सकते हैं और इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान हमारी चेतना की स्वयं की ओर जाने की यात्रा है जो हमें ज्ञान और अनुभव के उच्च स्तर पर ले जाती है। अधिक ध्यान करने से हमें अधिक शक्ति और ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे हम जीवन के विभिन्न पहलुओं में अधिक गहराई से जुड़ते हैं। बुद्धिमत्ता में वृद्धि होती है और इस समझ से हम जान जाते हैं कि हम केवल शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि एक अद्भुत जीव हैं। अधिक समझ के माध्यम से हम अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। ज्यादा शक्ति और ज्ञान हमारी चेतना का विस्तार करते हैं, जो आत्मा का ध्येय है। ज्ञान हमें दिव्य चक्षु और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से मिलता है। दिव्य चक्षु हमारी आत्मा का शक्तिशाली साधन है जो परलोक की वास्तविकता को देखने और महसूस करने में मदद करता है। जितना अधिक ध्यान किया जाता है, उतनी ही अधिक शक्ति बहने लगती है, जिससे दिव्य चक्षु सक्रिय होता है। जब यह गतिशील होता है तो मस्तिष्क में खिंचाव और खुजली का अनुभव होता है और हमें विभिन्न रंगों की झलकियां दिखाई देती हैं। ध्यान के दौरान हमें फुसफुसाने और चलने की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे हम एक अंधेरी सुरंग में यात्रा कर रहे हों।
अधिक ध्यान करने से हमारे प्राण में दिव्य शक्ति का संचार होता है, जिससे दिव्य चक्षु की सिद्धि होती है। इस सिद्धि से हमें दूसरे स्तरों की वास्तविकता दिखाई देने लगती है, जो सामान्य आंखों से नहीं देखी जा सकती। हम महापुरुषों के संदेश सुन सकते हैं और उनके प्रकाश में विलीन होने का अनुभव कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर हमारी चेतना का दूसरा रूप है, जो दूसरे लोगों को ज्ञान देता है। जागृत अवस्था में हम सूक्ष्म शरीर का अनुभव ध्यान के माध्यम से कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर की यात्रा समय और अंतराल से परे होती है और इससे हमें नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। ध्यान में विश्व शक्ति मिलने के बाद चेतना एक बिंदु की ओर केंद्रित होती है, जिससे भौतिक शरीर में हल्कापन महसूस होता है। ध्यान करने से सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से बाहर आने लगता है और यह चांदी की डोर से जुड़ा होता है, जो दोनों शरीरों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करती है। अंतराल की यात्रा के दौरान हम अपने भौतिक शरीर को देख सकते हैं, जिससे हमें उच्चतम बोध प्राप्त होता है। यह अनुभव हमें यह समझाता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि चेतना हैं। अधिक यात्रा करने से हमारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और हम जान जाते हैं कि हम असीम हैं। इस अनुभव के माध्यम से हम अपनी वास्तविकता को समझते हैं और अपनी चेतना के असीमित स्वरूप को पहचानते हैं। हम जीवन का नया विस्तार जान जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से हमें ज्यादा विश्व शक्ति मिलेगी। विश्व शक्ति द्वारा अपने हर काम में क्रियाशील होने की हमारी क्षमता बढ़ती है, जिससे हम हर स्थिति को पूरी तरह समझ पाते हैं। यह समझ, जो ज्ञान का रूप है, साधारण मनुष्य को केवल अनुभव देती है, जबकि ज्ञान योग उस अवस्था को पूरी तरह समझ लेता है। ध्यान के अनुभवों के बाद और व्यवहारिक जीवन में उनका प्रयोग करने से हमें अपार समझ का आभास होगा, जिससे हजारों दरवाजे खुल जाएंगे और हमारी उपलब्धियों का नया विस्तार होगा। इस समझ से हमारी चेतना का विस्तार होगा, जो विवेक की उपलब्धि है। विवेक का अनुभव ऐसा होगा जैसे वह हजारों सुनहरी पत्तियों वाला कमल हो, जहां हर पत्ती समझ की एक नई मात्रा होगी। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में समझने के बाद हमें दूसरे लोगों की मौजूदगी ज्यादा स्पष्टता से समझ में आएगी। इस समझ से हम जान जाएंगे कि मृत्यु कभी नहीं होती, हम अनंत जीव हैं और हम जीवन और मृत्यु के वास्तविक अर्थ को समझ जाएंगे। हम इस धरती पर विश्व चेतना के एक कण के रूप में आते हैं, अपने अनुभवों के लिए एक गर्भ स्थान चुनते हैं। माँ को चुनने के बाद चेतना का एक कण माँ के गर्भ स्थान में प्रवेश करता है और गर्भस्थ शिशु में प्राण आते हैं। प्राणम शरीर में विश्व शक्ति के अनुसार प्राकृतिक शरीर बनने लगता है। जब तक पहली सांस आती है, तब तक चेतना बारंबार उद्गम स्थान में आती रहती है। पहले दिन से 7 वर्ष तक हमें उद्गम स्थान का आभास रहता है और 7 वर्ष की उम्र से दिमाग अपना आकार लेना शुरू करता है। 14 वर्ष में यह क्रिया पूरी हो जाती है और 21वें वर्ष से मनुष्य शरीर, दिमाग और बुद्धि के मिश्रण का अनुभव करता है। 28 वर्ष की उम्र से जीवन उसकी स्वयं की बुद्धि पर निर्भर करता है। अगर मनुष्य स्वयं से आगाह नहीं होता, तो उसकी चेतना शरीर और दिमाग के बीच में अटकी रहती है, जिससे सारे दुख शुरू हो जाते हैं। कठोरता विश्व शक्ति के भाव को रोक देती है, जिसके कारण वह शारीरिक बीमारियों और तनाव में फंस जाता है। वह अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पाता और अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद भी उसके दिमाग का कठोर स्तर गलत बूझ को उद्गम स्थान नहीं पहुंचने देता। अगर मनुष्य स्वयं में सरोवर होकर अपना जीवन शुरू करता, तो वह हर हाल में आनंद पूर्वक रहेगा और उद्गम स्थान पर लौट जाएगा। दिव्य चक्षु और सूक्ष्म शरीर के अनुभवों से ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे जीवन और मृत्यु का अर्थ समझ में आता है। मनुष्य समझ जाएगा कि चेतना विश्व शक्ति और ज्ञान का मिश्रण है
और यह सच्चाई के सहारे जीने से पूरी सृष्टि की निर्माण व्यवस्था को समझ सकता है। इस समझ के द्वारा मनुष्य एक अद्भुत सृष्टिकर्ता बन सकता है और उसका हर वाक्य ब्रह्मा वाक्य होगा। जो वह सोचेगा वह संपूर्ण होगा और उसका हर कार्य एक नया आविष्कार होगा। यही ज्ञान बोध है।